कोई भी खतीब हो, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, आखिर में पढ़ता है वमा अलैना इल्लल बलाग। मुझ पर और कुछ नहीं था, पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया। इसका माना यही, वमा अलैना इल्लल बलाग, मुझ पर सिर्फ पहुंचाना है, अमल ना करें। आप हम जानते हैं, हमने बहुत सारे जुलूस देखे, महफिलें देखी, और हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि कितने प्रोग्राम, कितने जलसे, लेकिन उसके बाद भी हम जानते हैं कि आप लोगों की हरकतें क्या रहती हैं। आप जानते हैं, हम बताएं कि तुम्हारा जलसा सुनना किस तरह का है। जलसा सुनोगे और तवज्जो करोगे किसकी आवाज अच्छी है, कौन सा खतीब क्या बोल कर गया। बस सुबह बताओगे फला आलिम साहब जो आए थे, बड़ी अच्छी खिताब, बड़ा अच्छा खिताब किया है। फला जो खतीब साहब थे जमे नहीं, उनके तकरीर का अंदाज जो था वो थोड़ा सही नहीं था। ये हमारा और आपका जो कुछ, यार कम से कम हम कुछ तो इस महफिल से लेकर जाएं। सिर्फ यही लेकर जाते हैं कि हाँ वो तकरीर अच्छा बोल रहा था, कुछ तो अच्छी बात ही तो बता रहा था। तुम अगर यहाँ से वादा करके उठ लो अपने आप से कि आज के बाद हम दाढ़ी नहीं मुड़ाएंगे, तब ये जलसा कामयाब होगा। सिर्फ हम कितनी भी अच्छी तकरीर बोल के चले जाएं, पूरी कुरान तिलावत कर जाएं, हदीस जो भी अल्लाह ताला ने हमें दी है सारी की सारी पढ़कर चले जाएं, लेकिन तुम्हारा वही हाल हो जो कभी गैर मुस्लिमों का समझो, जिन्हें दौरे नबूवत में मुनाफिक कहा जाता था, वही किरदार तुम अपनाए रहो। वइदा लकुल लदीना आमनू कालू आमन्ना वइदा खलौ इला शयातीनिहिम कालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। उनका हाल भी क्या था जानते हो? हुजूर की बारगाह में जाते, हुजूर आप पर तो हम जान निछावर कर सकते। अभी नाज़िम साहब ने कहा कितने लोग जान देने के लिए तैयार हैं। सारे लोगों ने अपने हाथों को दराज किया, हम जान दे देंगे। तो फिर बताओ, हम अगर हाथ उठाए, कितने लोग दाढ़ी रखने के लिए तैयार हैं? जरा उठाओ हाथ, देखें कितनी हिम्मत है। जान दे सकते हो कि दाढ़ी रखने के लिए तैयार नहीं हो सकते? ये क्या बात हुई? अभी तो आप जान देने के लिए तैयार थे। अभी डॉक्टर कहते कि हाँ अगर दाढ़ी नहीं रखोगे तो जान चली जाएगी, तब रखोगे ना। लेकिन नहीं, जान तो दे देंगे, क्योंकि जान जुबानी देना, हकीकतन थोड़ी ना देना। और बात दाढ़ी रखने की आएगी तो हकीकत में रखनी पड़ जाएगी। इसलिए हम जुबानी जो है बहुत कुछ दावे करते हैं, हम कादरी हैं, हम रिजवी हैं, हम हुसैनी हैं, हम फला हैं, हम फला हैं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, यूं सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। हम अपनी हकीकतों पे गौर करें कि हम हैं क्या। हमारा जो कदम है कितना शरीयत के मुताबिक चलता उठता है और कितना शरीयत के खिलाफ उठता है। कितनी हम नमाजें पढ़ते हैं और कितने हम रोजे रखते हैं, और दिन भर में हम कितनी गालियां दे देते हैं। कितना हम हराम का लुक़मा उठाते हैं, कितना हलाल का लुक़मा उठाते हैं। इन चीजों पे नजर करें। किसी के क्या, कोई नहीं तुमसे कहेगा भाई साहब तुम गलत कर रहे हो। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें बताएंगे कि हाँ भैया ये गलत है, ऐसे मत करो। तुम्हें अपने आप से पूछना, यार कभी बैठो तन्हाई में और सोचो कि मरने का, हम तो यही जिंदगी गुजार रहे हैं ना। जो आया समझ में कर लिया, ठीक है, जो हम कर रहे हैं वही ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं वो गलत है। किसी को देखा, हमने अपने नफ्स से पूछा फला बंदा फला काम कर रहा, गलत, फैसला सुना दिया ये गलत। और अपने आप अगर अपने अंदर वही चीज मौजूद है तो वो सही है। फिर इसी तरह एक और बहुत हर, ये तो हर इंसान के अंदर ख्वाहिश रहती है हम अमीर बन जाए, हमारी औलाद जो है फला मर्तबे तक पहुंच जाए, फला दर्जा हासिल हो जाए। यानी तमाम चीजों में अपनी जिंदगी बसर कर देते हैं। अल्लाह ने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर। तुम्हें ये जो कसरते तलबी जो तुम्हारे अंदर मौजूद है कि फला चीज ज्यादा हो जाए, 1000 है 2000 हो जाए, लाख है 2 लाख हो जाए, 1 बीघा है 2 बीघा हो जाए, 10 बीघा है 20 बीघा हो जाए, इसने तुम्हें गाफिल कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर,
इसी तरह जिंदगी बसर करते 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 बचपन से बालिग हुए, बालिग होने के बाद जवानी आई, जवानी के बाद जवानी ढलने लगी, बुढ़ापा आया। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि अब तुम्हारे करीब कोई बैठने को तैयार नहीं, तुम तरस रहे कि कोई चंद लम्हा हमारे करीब गुजार दे। हम सोचे एक छोटा सा बच्चा मुस्कुराता है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक वक्त उस पर ऐसा भी आता है तो मुस्कुराता है, उसके मुंह में दांत नहीं होते तो उसका चेहरा उस जैसा नहीं लगता है। कभी मुस्कुराता था तो लोग खुश हो जाया करते थे, आज वही तबस्सुम, वही मुस्कुराहट अच्छी नहीं लगती। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया कि तुम्हें 4 लोगों ने अपने कंधों पे सवार किया और मिट्टी में दफन करके चले आए। जानते हो ये जिंदगी तुम जो बसर कर रहे हो ये हकीकी जिंदगी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया। हम कुरान के ताल्लुक से बात करें तो बताओ मुसलमानों, तुमने कुरान मुकद्दस को हाथ कब लगाया था? ये सवाल आज हम कर रहे हैं। बरोज़े हश्र अल्लाह तमाम फरिश्तों, तमाम लोगों, बल्कि कुल मखलूकात के सामने तुमसे करेगा। एक कलाम दिया था तुम्हें, इसे पढ़ना और इसके मुताबिक अमल करना, तुमने तो उसे हाथ तक ना लगाया। घरों में कितने घर ऐसे होंगे कि जिनके घर एक कुरान नहीं है, एक बच्चा पढ़ने वाला नहीं। खैर ये तुम्हारे किरदार हैं, जल्द से हम सुन लें, उलमाओं की खिताब सुन लें, उनकी तारीफ करें, उनकी बुराइयां करें, लेकिन अपने अंदर कुछ न लाएं, अपने बच्चों को तालीम ना दें। कुरान अगर किसी के घर रखा भी है तो महफूज नहीं है, जाला लग गया है। कसम उठाने की बात आई या कुरान खानी हुई तो बच्चों ने उठाया, कभी कुरान मुकद्दस तिलावत करने का वक्त हम पर नहीं आया। उस कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा हादी दुनिया वमा हादिल हयातुद दुनिया, लोगो सुन लो, ये दुनिया और ये जिंदगी हकीकी जिंदगी नहीं है। इल्ला लहवुन व लइब, सिर्फ खेल और कूद है, खेल और तमाशा है। हम और आप क्या समझ रहे हैं? तुम्हें एक मिसाल दे, हम और आप अभी इस महफिल से उठेंगे, सो जाएंगे और कहीं ख्वाब आ जाए कि हम आज बादशाह बने बैठे हैं, सारी रियाया हमारा इस्तकबाल कर रही है, हमारी ताज़ीम कर रही है, गुलाम हमारी खिदमत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारी खिदमत में लगे हैं। यहाँ तक कि आँख खुली तो क्या देखा कि हम टूटी हुई चारपाई पे उसी तरह सोए हैं, उसी तरह आराम फरमा है जिस तरह हम रात में सोए थे। कहा यार हमने तो अभी तो हमारे खादिम हमारी खिदमत कर रहे थे, बहुत सारा मालो सर, बहुत सारी रियाया, लेकिन क्या हुआ? तो कहा यार ख्वाब देख रहे थे। एक वक्त ऐसा भी आएगा हमारी आंख खुलेगी, ये जो हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, तसव्वुर करोगे, कभी सोचोगे कि एक वक्त तो ऐसा था कि हमारे बच्चे थे, हमारी औलाद थी, हमारी बीवी थी, हमारे माँ बाप थे, हम इतनी जमीन के मालिक थे, हमारा मकान फला जगह था, लेकिन आँख खुलेगी तो सामने 2 फरिश्ते होंगे, तो कह रहे होंगे मन रब का, बता तेरा रब कौन? ये सारी जिंदगी हमारा ख्वाब है। हजरत अली का कौल है, हजरत अली फरमाते हैं अन्नासु नियामुन फैदा मातू इंतबहु, लोगो समझ लो ये जिंदगी जो है ये जिंदगी एक ख्वाब है। लोग सो रहे हैं, लोग नींद में हैं, फैदा मातू इंतबहु, जब वो मर जाएंगे तब उनकी आँख खुलेगी और तब वो मुतनब्बा होंगे। वैसे तो हम चाहे जैसे गौसे आजम से बड़ी मोहब्बत है तो बताओ फिर गौसे आजम के कितने वाकयात हमने सुने? क्या हमने नहीं सुना कि गौसे आजम बचपन के वक्त में जब सफर कर रहे थे तो उनके पास 40 अशरफियां थी, और जब एक डाकू का जो सरबराह था उसने कहा था तेरे पास क्या है, तो हजरत गौसे आजम ने झूठ नहीं बोला था। हम वाकया नहीं बयान करेंगे, आपने 12 सुना। तो बताओ गौसे आजम ने कहा था
कि हाँ मेरे बगल में 40 अशरफियां सीधी हुई, झूठ नहीं बोला। बताओ फिर क्या गौसे आजम के नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं? हम अपने आप को कादरी कहने लगे, वो अलग बात है। अल्लाह अपनी रहीमी के तवस्सुल से बख्श दे, ये अल्लाह की रहीमी है। लेकिन हमारे अमाल ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं। जो ताजिर हैं, तिजारत कर रहे हैं, छोटा सा कारोबार किया है, उनसे अगर कहो यार ये इस जो खरीदो फरोख्त में, इस अपनी बय में, अपनी तिजारत में झूठ का इस्तेमाल ना किया करो, तो वो उल्टा जवाब देते हैं कि तिजारत में ऐसा चलता है। हम अगर गौसे आजम के चाहने वाले हैं तो गौसे आजम के नक्शे कदम पर चले, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। गौसे आजम ने बड़ी मशक्कतों को बर्दाश्त किया है। गौसे आजम ने फरमाया है कि मैंने इतना इल्म सीखा कि मैं कुतुब बन गया। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इतना इल्म सीखा, यानी सीखता रहा, इल्म सीखता रहा, सीखता रहा, यहाँ तक कि मैं कुतुब बन गया। बताओ फिर हम कितनी मर्तबा किसी आलिम के पास बैठते हैं और पूछते हैं, बताओ आलिम साहब फला नमाज किस तरह पढ़नी चाहिए, नमाज जनाजा का तरीका क्या है, नमाज दुहर का तरीका क्या है? कभी हमने किसी से मालूम किया? गौसे आजम के दावेदार बने बैठे हैं, लेकिन गौसे आजम के नक्शे कदम पर हमें चलने का तरीका नहीं आता है। गौसे आजम से मोहब्बत करने के दावेदार हैं। गौसे आजम ने जो सबक हमें दिया है, हमें वो सबक पसंद नहीं है। तुम्हें बताएं, माल धन दौलत सारी चीजें इकट्ठा कर लो, गुजारो जैसे चाहो जिंदगी गुजारो। इमाम गजाली फरमाते हैं, इश्क माशीता फइन्नका मय्यित, तुम जैसे चाहो, अगर तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा नमाज पढ़ने का, ना पढ़ो। झूठ बोलने का दिल बहुत कर रहा है, बोलो। इमाम गजाली के गज़बनाक जुमले हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं, इश्क माशीता फइन्नका मय्यित, तुम्हारा दिल चाह रहा झूठ बोलने का, झूठ बोलो। तुम्हारा दिल चाह रहा, इमाम गजाली फरमाते हैं, मैं नहीं मना करता हूं, तुम्हारा दिल चाह रहा शराब पीने का, पियो, हराम का लुक़्मा उठाने का बड़ा तुम्हारा दिल ख्वाहिशमंद है तो हराम का लुक़्मा उठाओ, लेकिन ध्यान रखना एक दिन तुम्हारी रूह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। फइन्नका मय्यित, एक दिन तुम्हें मर जाना है। वहबिब मा शिता फइन्नका मुफारिका, जिसे चाहो मोहब्बत करो। माँ बड़ी प्यारी है, मोहब्बत करो। बाप से मोहब्बत करो। माल धन दौलत सारी चीज से तुम मोहब्बत करो, लेकिन ध्यान रखो ये सारी चीजें जुदा होने वाली। फइन्नका मुफारिका, ये सारी चीजें तुम इन्हें छोड़कर चले जाओगे। वअमल मा शिता फइन्नका तुजज़ा, तुम अगर किसी का दिल दुखाना चाहते हो, तुम्हें किसी ने सख्त जुमले कह दिए तो तुम उसे उस पर वार करना चाहते हो तो करो, जो तुम्हारा दिल चाहे करो। ध्यान रखो, इन्नका तुजज़ा, लेकिन हर कदम का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा और उसकी जगह तुम्हें मिलेगी। कुरान की आयत मुबारका, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, अगर किसी ने जर्रा बराबर भी बुराई की है, जर्रा बराबर, उसका बदला उसे मिलेगा। बताओ फिर हम कितनी बुराइयां करते हैं, कितनी नमाजें पढ़ते हैं और कितने रोजे रखते हैं। जन्नत के दावेदार खेत में फसल न लगाए और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम फसल काटेंगे, तो ये पागलपन है। तुम भी बता दोगे कि कोई ऐसा आदमी जिसने खेत में कुछ नहीं बोया हो और उम्मीद लगाया बैठा घर में कि अब की मर्तबा हम गेहूं काटेंगे या धान काटेंगे, तो कहोगे पागल हो गया। यही तो कहोगे। न नमाजें पढ़ी, न रोजे रखे, न ज़कात दी, न हज अदा किया, न इसके अलावा तमाम फराइज़ व वाजिबाते इस्लाम हमने अदा किए, लेकिन उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जन्नत में हम जाएंगे। जन्नत ये नहीं कि हाँ हम उसके मालिक हैं, हुजूर मालिक हैं, हुजूर बख्शवाएंगे, ये बात तो यकीनी है। और मोमिन होगा तो ये बात यकीनी है कि वो जन्नत में जाएगा, लेकिन कब जाएगा ये भी ध्यान रखें। बरोज़े हश्र अगर हुजूर ही ने हमारे झूठ की वजह से, हमारी दाढ़ी मुंडाने की वजह से, हमारी काली गुलूज की वजह से, शराब नोशी की वजह से, नमाज के तर्क करने की वजह से हुजूर ही ने हमसे रुख मोड़ लिया, तो बताओ फिर हमारा सहारा कौन होगा? फिर हमारा सहारा कौन होगा? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बलगा 40 को पहुंच गया, वमन लम यबलुग खैरुहु शर्रुहु,
उसकी नेकियां उसकी बुराई पर गालिब नहीं हुई, उसकी बुराइयां कम है और उसकी बुराइयां ज्यादा है, नेकियां कम है। उम्र 40 है। समझे बात? अगर ये जहन बात बना बैठा है कि हम जन्नत में रूह निकले और जन्नत में चले जाएंगे, तो हुजूर के इस कौल को भी याद रख लेना, हुजूर के इस फरमान को भी अपने जहन में बिठा लेना। मेरे हुजूर ने फरमाया उम्र 40 को पहुंच गई लेकिन नेकियां कम है, बुराइयां ज्यादा है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फलयतजहज़ इलन्नार, तो उसे जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, उसे जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। बंदा सिर्फ भरोसे अशर ये कहते कि हाँ मैं मोमिन हूं, मैं उसे छोड़ दूंगा। क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि सिर्फ उसे मोमिन कहा जाए और वो छोड़ दिया जाए, उसे किसी किस्म की आजमाइश से ना गुजरना पड़े। जब नमाज का वक्त हो, हय्या अला सलाह की आवाजें आने लगी, तब वो अपने कारोबार में मस्त है और सिर्फ बंदे मोमिन अपने आप को मोमिन कहे, उसे छोड़ दिया जाएगा। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। जिस तरह जिंदगी हम गुजर कर रहे हैं, हुजूर नहीं आए थे तो इसी तरह लोग जिंदगी बसर कर रहे थे। जो चाहा किया, उनकी ख्वाहिश थी कि औरतों को जिंदा दरगोर किया जाए, लड़कियों को जिंदा दरगोर करते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि दूसरे का माल हड़प लेना चाहिए, हड़प लेते थे। उनकी ख्वाहिश थी किसी जानवर को देखते कि हाँ इसकी जो रान है खाने के लायक, ज़िबा नहीं करते थे, रान को ऐसे काट कर खा लिया करते थे, जानवर तड़प कर मर जाया करता था। आज हम भी अपने मन की जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने नफ्स के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। इस्लाम ये नहीं कि हाँ तुम अपने नफ्स की जिंदगी भी गुजारो और वहां जन्नत के ठेकेदार भी बन बैठो। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल कय्यिसु मन दाना नफ्सह व अमिला लिमा बअदल मौत। अपने आप को कोई अमीर बन जाए, उसके 10 मंजिला मकान बनाओ, लाखों करोड़ों का मालिक हो और अपने आप को अक्लमंद समझने लगे, तो सुनो, मैं उसके कहने से उसे अक्लमंद नहीं मान सकता हूं। मैं अक्लमंद उसे मानूंगा जिसे मेरे महबूब ने कहा, जिसे सारी कायनात के महबूब ने कहा है। और महबूब ने क्या कहा है? अल कय्यिसु मन दाना नफ्सह व अमिला लिमा बअदल मौत। अक्लमंद वही है जो मरने के बाद के लिए सारे अमाल करे।